अब कहाँ जाएंगे, 10-10 हज़ार पे तो किराया मांग रहे हैं कमरों का। आंटी, रेल तो पटरी पर चल रही है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी क्या पटरी से उतरने वाली है अब? अरे बवाल कर दिया। अच्छा है ना। मतलब आपको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। नहीं, हाँ, गलत तरीके से हम यहाँ अच्छा बात करते हैं तो उसमें गलत गलत लगा कर भेज दे रही हैं सब। बताओ। और ये मीडिया वाले कर भी रहे हैं, सच्चाई भी है। तो क्या सरकार, मीडिया आप लोगों को इंसान बिल्कुल नहीं समझ रही? नहीं समझ रही है। का मतलब कुबड़ा का बाड़ा है। जो कर रही है सही कर रही है ना, तो गलत भी कर रही है, क्या मैं बताऊँ। आपको सराय रोहिला रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, रेल की पटरियां दिखाई दे रही होंगी, लेकिन पटरी के किनारे बसी जिंदगियां, उनकी झुग्गियों पर अब खतरा मंडरा रहा है बुलडोजर चलने का। दरअसल यहां पर रेलवे विभाग ने नोटिस चिपका दिए हैं, 10 दिनों का समय दिया गया है। यहां बुलडोजर चलेगा, बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी अगर यहाँ की झुग्गियां खाली नहीं होती। मैं यहाँ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ जानते हैं कि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। झुग्गी दिल्ली भर में तोड़ी जा रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या उम्मीदें, सपने सब कुछ टूट रहे हैं। मैम, आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ। इन्हीं झुग्गियों में नोटिस लगा दिए गए हैं। सब कुछ हो गया है मैम, बस इन पूछो मत ना, हमारी है ना दुख पे दर्द रहने दो हमारे पास ही। मतलब आपके दुख को और ज्यादा ना हमारे दिल को दुख में ही रहने दो। लेकिन ये दुख कम करने का वादा तो सरकारें कर आती हैं कि गरीबों के लिए सुविधाएं होंगी। कोई बात नहीं, उनको ना मंजूर है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है। वो जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी पे। ये जमीन सरकार रेलवे की है। हाँ बिल्कुल भाई, रेलवे की है, ये डीडीए की है, रेलवे की हम नहीं जानते, बस हम यहाँ रहते हैं, बस इतना पता है। और अब यहाँ बुलडोजर चलने वाला अब चलेगा तो भाई निकल जाएंगे, कहीं और देखेंगे आसियाना जाके। हमें तो कहीं मकान भी नहीं मिल रहा क्योंकि इतने पैसे हम पे है नहीं। मकान 19-20 हज़ार किराया मांग रहे हैं, फैमिली के साथ हैं। अब इतने छोटे छोटे 2 झुग्गी हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। अब मकान 2 ढूंढेंगे तो कितना, कोई 1200 रुपये भी लेगा, 1200 में देगा नहीं कोई भी, ठीक है। अब 12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, इतना महंगा हाँ। किराया। बताइए बाबू कहाँ जाएंगे। नोटिस लगे तो तब रोजगार, परिवार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हाँ, मेरी पोती पढ़ रही है 9वीं में, पेपर आने वाले हाँ हैं अभी। पोता भी पढ़ रहा है, क्या करेंगे। तो क्या सोचा भविष्य कैसा होगा? मेरे को जाने दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे को शुगर है, तो क्या बीपी आपको है। ये टेंशन है हाँ, कि नोटिस के टेंशन है, बाद बिल्कुल है मैम, और चक्कर आ रहे हैं मुझे, बीमार हैं आप? मैं बीमार हूँ मैं। और बीमारी में ऐसी वो कि झुग्गी छिलने वाली। आपका क्या नाम है दीदी? दीपमाला। आप भी यही रहती है? कौन सी झुग्गी आपकी? आगे वाली? मेरी सांस है। अच्छा, सास है आपकी, उनकी तबीयत खराब है, वो कह रही हैं कि टेंशन ले ली मैंने। हाँ तो टेंशन हो रही जब भी तो। झुग्गी टूटने वाली है दीदी। हाँ। एकदम आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। बिल्कुल मुरझाया हो, जब टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहने वाले हैं। मेरी शादी हुई, मैं यहीं आई थी, अब कहाँ जाएंगे, 10-10 हज़ार पे तो किराया मांग रहे हैं कमरों का। अब लेकिन मोदी सरकार भी तो नारा देती है ना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, चलिए आपको तस्वीर पीछे इंसान जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आंटी, रेल तो पटरी पर चल रही है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी क्या पटरी से उतरने वाली है अब? नहीं, डर है मन में किसी तरीके का? डर तो है। क्या क्या पड़ा है, आप पे क्या समझ में आ रहा है, इतने दिन से क्या चल रहा है? अब और क्या होगा, टूटने वाली है। हाँ, हमारे टूट रही है। क्या हम नहीं बोलना है। मैम हटिए, हट जाइए। प्रधान जी आपको कह रहे हैं यहाँ के लोग। वो है प्रधान जी, अभी एगो न्यूज पर अच्छा, एक बात बताइए, मीडिया वालों को देखते ही गुस्सा क्यों उठ रहा है? अभी मैं मोच बैठा रहते हैं, हालांकि मीडिया वाला ने मेरे मुंह पर पेश दिया, वो मेरे पूरा इसी में बवाल कर दिया। अच्छा है ना। मतलब आपको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। नहीं, हाँ, गलत तरीके से हम यहाँ अच्छा बात करते हैं तो उसमें गलत गलत लगा कर भेज दे रही हैं सब। बताओ। और ये मीडिया वाले कर भी रहे हैं, सच्चाई भी है। हाँ यार, गंद गंद निकली के भेज रही हैं सब। सच्चाई भी है ये। तो क्या आपके दुख को गलत तरीके से दिखाया? हाँ, गलत तरीका लेके भेज रहे हैं, तभी तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन सब लोग घर के बाहर बैठे हैं, चिंतन में, सोच में डूबे हुए। आंटी तो बड़ी गुस्से में है अंकल। ये मुस्कान मुझे नकली लग रही है और चिंता वाली लग रही है। कहना चाहेंगे नोटिस लगा है? अरे यार, 2 आए थे मीडिया वाले ना, 3। अरे मैंने इनको ये बात सुनिए, 3 को मीडिया वाले आए थे, आपका पता नहीं नाम बता गए थे सब लोगों को। वो लोग कितने अच्छे से हम लोग के सब व्यवहार से, कितना प्यार से पूछ के घर में बैठ के बतिया गए हैं सब।
अब पूरा रेल वाले भी देखा है सब कितना दूरियां कितना इतनी है। आए तो आए 3-4 गो, एगो लेडीज आई थी, जेंट्स इतनी गंद लिख कर भेज रहे हैं सब झुग्गियों बारे में। कहाँ गंद लग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप लोग? इधर नीचे देख रहे गंद है कहीं नीचे से अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि मतलब झुग्गी वाले गंदगी रखते हैं। गंद है कहीं, पानी पा रहा कहीं तो क्या सरकार, मीडिया आप लोगों को इंसान बिल्कुल नहीं समझ रही? नहीं समझ रही है। काम हम लोग कुबड़ा का बाड़ा है। बताइए, इन्हीं से दिल्ली चलती है, इन्हीं से बड़े बड़े लोगों के घर चलते हैं, लेकिन इन्हें कूड़ा कचरा समझा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, सरकार तो नारा दे देती है, योजना ला देती है कि झुग्गी के बदले घर मिलेगा, कुछ हो भी रहा है गरीबों के लिए? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या करेंगे सब भाई, घर द्वार अब हम लोग यहाँ रह गए, शुरू से शादी हुई ये जाकर हम लोग बस गए, न घर बनाए न कुछ बनाए, गांव में भी नहीं बनाए, यहाँ भी छीन रहा है सब छत सारा है। पैसा इसी में लगाया मेहनत से। तब मेहनत लगा, बच्चे 4 गो हैं, हम लोग अपना पाल रहे हैं, वो उसी में चल रहा है, कैसे नमक रोटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब अचानक से कह दिया कि खाली कर दो। खाली कर दो। अब कोई खाली कर दे तो कोई अतिथि कर देगा, बचा देगा कोई, चाहे आप बचा दोगी, चाहे अपने घर में आप सामान बोलेंगे इसलिए चलो रख दो, तो आप रखवा देंगी मैं अपने घर में आप सामान। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, सरकार ने वादा भी किया झुग्गी की जगह मकान मिलेंगे। कोई नहीं देता, कोई विश्वास नहीं है। अरे गवर्नमेंट भी कम से कम 20-25 साल से नहीं जानता। क्या बोल रहे हो दीदी? मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। नारा दिया दिल्ली में और नारे के साथ साथ बुलडोजर दिल्ली में आ गया। ये जो बुलडोजर चल रहा है दीदी, कितना सही मानती हैं आप इसे? जो कर रही है सही कर रही है ना, तो गलत भी कर रही है, क्या मैं बताऊँ। एकदम चिंता में बैठी पड़ी हैं आप, उदास, और मुझे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। एक पल के लिए सोचिए कि आपके घर पर नोटिस लगा दिया जाए और आपका घर टूटने वाला हो, तो आप पर क्या बीतेगी, जो ना तो सरकार को दिखाई दे रहा है और ना ही मीडिया को सुनाई दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब सुनवाई भी होगा। भरोसा रखे हैं, रेखा गुप्ता जी पे भरोसा रखे हैं, रखा है कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। तो क्या तोड़ने से पहले कोई इंतजाम होना चाहिए था? गए थे मिलने, मिल के आए हैं, देखो क्या करती क्या है। कहा? अभी तो कुछ नहीं बोली है, कहेगी जो कहना होगा तो कहेगी जरूर। अभी कुछ नहीं बोला, अभी कोई कुछ नहीं। आश्वासन भी नहीं दिया। नहीं, अभी कुछ नहीं बताई है, बताएगी। लेकिन घर टूटने से पहले कुछ हो पाएगा, उम्मीद है? उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी है। और इसीलिए मोदी जी ने सपना बुना कि मैं सबको पक्की छत दूंगा। बस विश्वास है छत मिल पाएगी? छत नहीं दिया तो उजाड़ तो रहा है। हाँ, छत नहीं दिया, कम से कम उजाड़ तो रहे हैं। नहीं तो बसाने का वादा तो उजाड़ने का थोड़ी ना था। तो वादा कोई हो कर तो रहे हैं ना, हाँ, कोई काम तो कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब उजाड़ना ये सरकार का काम है। उनको लग रहा है कि जो है ना इसको उजाड़ने से सही है, तो जो है ना सही कर रहे हैं। हम अच्छा, ये कहा जा रहा है कि विकास होगा, दिल्ली को सपनों वाली दिल्ली बनाना है, इसीलिए जरूरी है कि सब हटाया जाए। उनके हिसाब से जो है ना जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सही है? बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, कौन आपके हिसाब से कैसा लग रहा है? चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हालांकि दोनों ही नज़र से इसे देखना पड़ेगा हमें, सरकारी नज़र से, तथ्यों के आधार पर तो ये ज़मीन है, खाली होनी चाहिए। लेकिन सवाल जो अहम है वो ये कि यहाँ से हटाने से पहले इन लोगों के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम, व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। अरे सरकार ने हमें जो है ना वो कुछ टाइम दे देना, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे अब 6 महीने पढ़ाई कर लिया, 6 महीने और अब 6 महीने और रह गया पढ़ाई करने के लिए, उसका भविष्य का क्या होगा? कम से कम जो है ना 6-7 महीने टाइम तो दे। सिर्फ टाइम चाहते हैं आप लोग, खाली करने के लिए तैयार हैं। अरे उनको बसाना नहीं बसाना तो उनके हाथ में है। अब उन्होंने जब नहीं बसा रहे हैं, बिना बसाए जो उजाड़ रहे हैं, तो हमें तो जो कुछ टाइम देते थे, मतलब जो है ना बच्चे को कम से कम लाइफ बन जाए, बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो। बच्चे को जो है ना जैसे अब मार्च अप्रैल में जो है ना पेपर हो जाता है, उसके बाद फिर जो है दूसरे क्लास में जो है नाम लिखाते हैं, दूसरी क्लास में नाम नहीं लिखा करके अपने गांव समाज और कहीं चले जाएंगे। मतलब बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। हाँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा तो वही है, सबसे ज़्यादा। देखिए, यही चिंतन है। बच्चे मायूस बैठे हैं, बड़े जो उनके माता पिता हैं वो चिंतन में बैठे हैं कि आगे क्या किया जाए, घर कैसे चलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? जूली, बड़े प्यारे लग रहे हो आप तो। थैंक यू। क्यों बैठे हो जूली ऐसे उदास से एकदम? हमारा घर टूटने जा रहा है, घर टूटने वाला है? किसने बताया आपको ये?
नोटिस में था। नोटिस में था, पढ़ा आपने? कौन सी क्लास में हो? 6th। 6th क्लास में। तो जब नोटिस पढ़ा तो समझ आया कि यहाँ घर टूट जाएगा? हाँ। क्या लगा कि घर टूट जाएगा तो फिर कैसे आप कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, पढ़ाई कैसे होगी? आया सब मन में? क्या आया मन में? कैसे रहेंगे, क्या करेंगे हम सब? पढ़ाई खराब होगी? हाँ। लेकिन आप लोगों के लिए तो मोदी सरकार है, वो तो कहती है ना कि हम पक्के घर दे देंगे, ये इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी देंगे हम। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने पहले बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ वो मैदान। तो पलट गए अपने वादे से। हाँ। लेकिन मोदी जी तो हर जगह जाकर कहते हैं मैं झुग्गी के बदले घर दूंगा गरीबों को। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। उम्मीद है मिलेगा या नहीं? कुछ कहना चाहते हैं मोदी सरकार से? कुछ भी नहीं। मोदी जी तो बच्चों की बात बहुत सुनते हैं। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। नहीं सुन रहे आपकी? बहुत छोटे छोटे घर, और इन छोटे छोटे घरों में लोगों ने अपना छोटा सा ऐसा ज़रिया बनाया हुआ है जिससे ज़िंदगी चल सके, जिससे बच्चे पढ़ सके। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों पर बुलडोज़र का खतरा मंडराया हुआ है और लोगों में मायूसी के साथ साथ एक खामोशी बरपी हुई है। लेकिन कई सवाल हैं कि सदियों से, सालों से, 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को, परिवार को चला रहे हैं, तो वो थम ना जाए। रेल की पटरी चलती रहेगी, लेकिन ज़िंदगियाँ क्या वाकई थम जाएंगी? क्योंकि यहाँ रेलवे विभाग ने नोटिस चिपका दिए। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? लेकिन सोचने के साथ साथ ये ज़रूर सोचिएगा कि अचानक आपको मालूम पड़े कि आपका घर टूटने वाला है तो आप पर क्या बीतेगी। क्या आप इस दर्द को महसूस कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए।